से रुके हैं और कोशिश यही है कि उन कामों को भी कंप्लीट किया जाए और उसके साथ साथ जो उमर अब्दुल्ला सरकार के और ख़ास करके मेरे कायद और जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के जो वादे इलेक्शनों के टाइम में हुए हैं उन चीज़ों को भी शुरू किया जाए। तो लिहाजा दोनों चीज़ें हैं कि वो काम जो 11 साल के अधूरे पड़े हैं पिछली सरकार के, जो पिछली सरकार ये कहती है हमने बहुत काम किए हैं, वो काम आपको दिख रहे हैं कितने काम किए हैं। अगर किए होते तो सनत नगर ब्रिज आज इतनी लंबी वो लड़ाई ना लड़ता कंप्लीट होने के लिए, उसको कितने सालों साल हो गए और आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन अब हम वो कंप्लीट अब करवा देंगे। जैसे कमरवारी ब्रिज आपके सामने हमने कंप्लीट उसको इनॉग्रेशन करा दी है, उसकी भी उम्मीद नहीं थी कि वो कंप्लीट होगा। उसी तरीके से बुलीवर्ड रोड का भी हमने वाइडनिंग का काम शुरू कर दिया है और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, थोड़े दिनों में आपके सामने आएंगे जो नए शुरू हो रहे हैं। मैं आज नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन काफी सारे प्रोजेक्ट जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अपने शुरू कर रहा है और जो पुराने लंबे पड़े हुए हैं जो आज तक कंप्लीट नहीं हुए उनको भी कंप्लीट करेगा। और लोगों की सहूलियत के लिए हम जल्दी से जल्दी अपनी सड़कें, अपने ब्रिजेस जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, जो उमर अब्दुल्ला सरकार की जिम्मेदारी है, उसको ठीक करेंगे, दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, वो दोनों हम जीतेंगे। आपने देखा होगा परसों ही जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की बहुत बड़ी रैली नगरोटा में थी और जो लोग कहते थे वहाँ वो कैंडिडेट जो हमने खड़ा किया है सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उमर साहब जब वहाँ गए, वहाँ कितनी बड़ी रैली हुई, उससे पहले मेरे भी कम से कम 8-10 जलसे वहाँ उस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए हैं। तो इसलिए नगरोटा और बड़गाम हम दोनों जीतेंगे और मैंने आपको उसमें भी कहा था कि ये दोनों बाई इलेक्शन जो हैं हम जीतेंगे और हमारे जो कैंडिडेट हैं वो जीत के असेंबली में बैठेंगे। इसलिए आप भरोसा रखिए। अब तो थोड़े दिन रह गए हैं, अब 11 तारीख को पोलिंग होनी है और 14 तारीख को काउंटिंग है और जिस दिन काउंटिंग आएगी आप खुद देखेंगे कि दोनों सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जीते हैं।